Prime Minister Narendra Modi is scheduled to visit the Himalayan state of Sikkim tomorrow. Prime Minister Modi is scheduled to visit Sikkim tomorrow, during which he will virtually inaugurate and lay foundation stones for multiple key projects across the state. But the projects to be inaugurated include the passenger ropeway from Pelling to Sanga Choling in West Sikkim, the newly constructed 500-bedded district hospital in Namchi, a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at Topakhani near Singtam, the Swarna Jayanti Maitreya Manjri Monument Park in Gangtok, and a Gaushala at Mamring in Rinok. In addition, the Prime Minister will lay the foundation stones for several new initiatives, including the Border Experience Center at Natula near the Indo-China border, a new sports complex in Gangtok, the Skywalk project at Yangang, and a glass bridge at Singh Shore Bridge in Uttare, West Sikkim. And to give us more details about the preparations going on in the Himalayan state Sikkim, we are being joined by our correspondent Prakash Adhikari. Well, Prakash, indeed it's a big day tomorrow. How are the preparations going on for tomorrow? जी रेशमा, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्किम आ रहे हैं और जो सिक्किम का 50th जो स्टेटहुड अभी सेलिब्रेशन ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन चल रहा है, इस प्रोग्राम में और सहभागी बनने आ रहे हैं। और उनका ये विजिट 16 मई को होना था, मगर कुछ कारण से ये विजिट नहीं हो पाया, तो कल उनका विजिट हो रहा है। और इस विजिट को लेकर सिक्किम में जोर तोड़ से अभी इसका प्रिपरेशन चल रहा है। मेन धेनु पालजर स्टेडियम में होगा और वो जो गंगटोक के लिविंग आर्मी हेलीपैड है, पहले वो आर्मी हेलीपैड में आएंगे, आर्मी हेलीपैड से वो सीधा पालजर स्टेडियम में जाके वो पब्लिक एड्रेस करेंगे। जब लिविंग से वो पालजर स्टेडियम जाएंगे तब NH10 के दोनों तरफ लोग रहेंगे उनके वो स्वागत के लिए। और जितने भी कम्युनिटीज है सिक्किम की 21 कम्युनिटीज, सभी कम्युनिटीज के लोग अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में रोड के दो साइड में नेशनल फ्लैग हाथ में लेके वो लोग रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद जो पालजर स्टेडियम में उनका प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में उनके स्पीच से पहले कुछ फाउंडेशन स्टोन लेइंग करने के भी प्रोग्राम है और कुछ इनोग्रेट जो ऑलरेडी कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट है उसका इनोग्रेशन होगा। इनोग्रेशन होने वाला प्रोजेक्ट में मेन जो पेलिंग टू संगा छोलिंग का एक जो पैसेंजर रोपवे बना है उसका इनोग्रेशन होगा। नामची का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इनोग्रेशन होगा। मामरिंग का जो गौशाला है, गौशाला का इनोग्रेशन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेचू बना है टोपाखानी में, उसका इनोग्रेशन होगा। और गंगटोक में एक 50 स्टेटहुड का एक मोन्यूमेंट पार्क बनाया गया है, उसका इनोग्रेशन होगा। इसी तरह नाथुला बॉर्डर में जो बॉर्डर एक्सपीरियंस सेंटर जो बनने जा रहा है उसका फाउंडेशन भी वो रखेंगे। जो भालेगंगा का स्काई वॉक प्रोजेक्ट है, जो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्काई वॉक प्रोजेक्ट है, ये चाइना के बाद सिक्किम में सबसे बड़ा स्काई वॉक प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो ये स्काई वॉक प्रोजेक्ट का भी वो फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। इसी तरह जो सिंगसोर ब्रिज है उत्तरे में, वहाँ इसको ग्लास ब्रिज में कन्वर्ट किया जाएगा, वो ग्लास ब्रिज का भी वो फाउंडेशन स्टोन रहेंगे। इसी तरह गंगटोक में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी वो लेइंग फाउंडेशन करेंगे। और पब्लिक एड्रेस करने के बाद वो सीधा फिर से पालजर स्टेडियम से लिविंग हेलीपैड होके पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में उनका दिन में एक प्रोग्राम है, वहां पर हो जाएंगे। रेशमा जी प्रकाश, कुछ दिन पहले हम लोग को एक रिपोर्ट मिली थी जहां पे टूरिस्ट ड्राइवर्स ने बोला था कि नेशनल हाईवे 10, जैसे कि आपने बोला कि नेशनल हाईवे 10 से ट्रैवर्स करके आएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वहां वो रिपोर्ट में बोला गया था कि ड्राइवर्स ने बोला था कि नेशनल हाईवे 10 का कंडीशंस थोड़ा खराब है, तो हाउ दे वर अर्जिंग द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू रिवैम्प द रोड। हाउ इज द कंडीशन राइट नाउ ऑफ द नेशनल हाईवे 10? जी हाँ, जो नेशनल हाईवे 10 होके वो प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर सीधा गंगटोक का आर्मी लिविंग हेलीपैड में आएंगे और जो 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है लिविंग हेलीपैड से लेकर पालजर स्टेडियम का, वो नेशनल वहाँ पर जो नेशनल हाईवे वो यूज करेंगे। जो बंगाल का पार्ट है उसका वो यूज नहीं करेंगे, वो सीधा हेलीकॉप्टर से आएंगे। मगर अभी जो अपने नेशनल हाईवे का जो बात कहा कि नेशनल हाईवे अभी पहले से थोड़ा बेटर हुआ है, उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है NHAI लेने के बाद। और
कल प्राइम मिनिस्टर की ओर से भी नेशनल हाईवे को लेकर कुछ एक बड़ी घोषणा होने की भी उम्मीद सिक्किम की पब्लिक में है, क्योंकि सिक्किम का भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम के रूप में नेशनल हाईवे को देखा जा रहा है। तो इसको लेकर भी प्राइम मिनिस्टर कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं एज ए स्टेटहुड के गिफ्ट के रूप में। इसमें लोगों का एक उम्मीद है, मगर कल जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो मेन जो बंगाल का पार्ट है वो यूज नहीं करेंगे। वो जो सिर्फ 3 किलोमीटर जो आर्मी हेलीपैड से लेके वो 5 स्टेडियम तक ही यूज करेंगे। जी Prakash, there was also a traffic advisory, a tourist advisory for the tourists in the state that they will have, if they're leaving on 29th May tomorrow, they have to leave before 6 am. Are there any other advisories from the tourism authority? जी, कल प्राइम मिनिस्टर के जो विजिट है इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग गंगटोक में इकट्ठा होने की उम्मीद है। अभी से ही गंगटोक में बहुत सारे होटल बुक हो चुके हैं, टूरिस्ट का भी फ्लो अभी सिक्किम में है। और कल जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो ट्रैफिक का इश्यू होगा, क्योंकि कल सभी गंगटोक सराउंडिंग के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सभी ऑफिस बंद है, सभी ऑफिसर लोगों को जाने के लिए बोला गया है प्रोग्राम में अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। तो 8 बजे के अंदर में ही सभी को पालजर स्टेडियम पहुंचना है कल। तो इसकी वजह से जो टूरिस्ट है, जो एनजीपी, सिलीगुड़ी या बागडोगरा जाएंगे, जिन जिन लोगों का फ्लाइट है, ट्रेन है, उन लोगों को तकलीफ ना हो, इसीलिए सुबह 6 बजे से के पहले ही उन लोग जाना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले ही उन लोगों को जाने के लिए बोला गया है। और जो टूरिस्ट सिक्किम में रहेंगे, जो लोग घूमेंगे, उन लोगों को इसका कोई एडवाइजरी नहीं है, मगर जिन लोगों का फ्लाइट है, जिन लोगों का ट्रेन है, जिन लोगों का सिलीगुड़ी से बस है, उन लोगों को सुबह 6 बजे से पहले ही गंगटोक से रवाना होना होगा।